प्रिय दर्शकों और भक्तों, यदि लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर परिवार में इतनी रोग व्याधि क्यों है, आखिर क्यों हमारे घर में लाख पूजा पाठ के बाद भी बीमारियों का डेरा बना हुआ है और जो भी धन आप कमाते हैं वो परिवारजनों की बीमारी में ही लग जाता है। तो आखिर इन रोगों से बचने का और पूरे परिवार की खुशहाली का क्या उपाय है? तो भक्तों, आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सावन के इस पावन महीने में जो मैं आपको गौ माता का उपाय पर बताने जा रहा हूँ वो सीधा आपके भाग्य के बंद केवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। सावन में इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है। वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा, जिसमें सावन के प्रमुख सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त 2026 को पड़ेंगे। सावन के इस पूरे पवित्र महीने में आप सभी को गाय को चुपचाप ये एक गुप्त चीज़ खिला देनी है और गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप सावन के इन दिनों में विशेष पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएँ, परंतु गौ माता को ये चुपचाप एक छोटी सी चीज़ जरूर खिला दें तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गौ माता को अगर कोई व्यक्ति सावन के पवित्र दिनों में चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि सावन का ये महीना कोई साधारण समय नहीं होता, ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ और भगवती की परम कृपा को समर्पित होता है। सावन के इस पावन काल में जीवन की समस्त तपन को शांत करने के लिए यदि आप गौ माता को ये एक चीज़ गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। महायोग टीवी के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी ज़िंदगी पछताते रह जाएंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज़ हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसी रहस्यमयी चीज़ है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है और ये एक चीज़ आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज़ का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। और अगर गौ माता को प्रतिदिन न खिला पाए तो आप सावन के किसी भी सोमवार या सावन के पवित्र दिनों में खिलाकर पूरे साल का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। सावन का महीना अत्यंत दुर्लभ माना गया है और इस दौरान किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, सावन का समय कोई साधारण समय नहीं होता, ये वो पावन काल माना जाता है जब इंसान के पापों और रोगों का नाश सबसे जल्दी होता है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज़्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि सावन में शरीर कम और आत्मा ज़्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं बल्कि उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, घर में बिना कारण तनाव रहता है और काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सावन मास का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर सावन की विशेष तिथियां ऐसी मानी गई हैं जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। ये पवित्र महीना केवल नियम पालन का नहीं है बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का स्वर्णिम अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। गौ माता समस्त रोगों और तपन को हरने वाली हैं। जब हम भगवान शिव के प्रिय सावन मास में गौ माता की सेवा करते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां स्वतः ही शांत और शीतल पड़ जाती हैं। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है और इसी कारण सावन जैसे पवित्र महीने में गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है कि गावो विश्वस्य मात्रः, अर्थात गाय सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि गाय के माध्यम से किया गया सात्विक कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है।
सावन के उपाय का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस समय दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस पवित्र महीने में जो भी करते थे चुपचाप करते थे, ना किसी को बताते थे ना किसी से कहते थे। इस समय एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी माना गया है कि किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि सावन का अर्थ ही मन को पूर्णतः पवित्र रखना है। इसके साथ ही आपको महायोग टीवी पर यह भी जानना चाहिए कि सावन के पवित्र दिनों में क्या गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सावन में किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्रोध करने और अपशब्द बोलने से भगवान शिव और माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए मन को पूरी तरह शांत और निर्मल रखना चाहिए। अब तक आपने जो सुना वो समझने के लिए ज़रूरी था। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि अब वो उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि सावन के महीने में गौ माता का ये छोटा सा उपाय आपको कितना महान फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वो भगवान शिव की परम भक्त थी। हर साल सावन के महीने में वो नियम से व्रत और पूजन करती थी। वो पूर्ण निष्ठा से सात्विक आहार लेती और सबसे पहली ताजी व पवित्र रोटी या घास चुपचाप ले जाकर गौ माता को खिला देती थी। लेकिन गांव के बाकी लोग अधर्म और दिखावे में लीन रहते थे। एक बार उस क्षेत्र में भयानक संकट और बीमारी फैल गई। पूरा गांव तबाही की कगार पर आ गया। लेकिन चमत्कार देखिए कि उस भयंकर संकट के बीच भी उस बुढ़िया का घर और परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहा। जब गांव वालों ने रोते हुए इसका कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा कि ये भगवान शिव और गौ माता की अनन्य कृपा है। मैंने सावन में निष्कपट भाव से गौ सेवा की और अपना पहला ग्रास गौ माता को अर्पण किया, जिससे महादेव ने मेरे घर के सारे संकट हर लिए। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखें खुल गईं और उन्होंने भी सावन में गौ सेवा की शरण ले ली। तो चलिए भक्तों, महायोग टीवी पर जानते हैं बिना देर किए सावन के इन विशेष उपायों के बारे में। सावन के दिनों में सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद पवित्र जल से स्नान कर भगवान शिव का स्मरण करें, मोबाइल ना देखें और अपने नित्य कर्म में लग जाएं। गाय को अगर सावन के महीने में सादा भोजन या दूब घास, हरी घास खिलाई जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए ये उपाय अत्यंत चमत्कारी बताया गया है। गाय को दूब घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। माना जाता है कि सावन में किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर गहरा सकारात्मक असर डालता है। गाय को यदि सावन के महीने में केला खिलाया जाए तो ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला शुभता का प्रतीक है और जब गौ माता को ये फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार फिजूल खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए ये उपाय महायोग टीवी द्वारा विशेष रूप से सुझाया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन, समृद्धि और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो सावन के महीने में ताजे गुंथे आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक के बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी देते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि सावन में गाय को यह पावन आहार खिलाने से आर्थिक दबाव और ऋण का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। ये उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं। ग्रहों के अनुसार यदि आप गौ माता को कुछ विशेष खिलाना चाहते हैं तो उसे भी ध्यान से सुन लें। सूर्य और मंगल ग्रह की शांति तथा शुभता के लिए ताजी बनी हुई रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। चंद्र और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सावन में गाय को सफ़ेद चावल या खीर खिलाना सबसे उत्तम माना गया है। बुधदेव की कृपा पाने के लिए रोटी में थोड़ी सी हरी सौंफ या हरा चारा मिलाकर गाय को दें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए भीगी हुई चने की दाल या बेसन का बना हुआ लड्डू खिलाना चाहिए। शनि,
राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए गुंथे हुए आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर उसकी लोई गौ माता को खिला दें। गाय को नौकरी या कारोबार में सफलता के लिए सावन के महीने में भीगा हुआ चना या दलिया खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन में गाय को दिया गया अन्न इंसान की मेहनत को शीघ्र फल देने में सहायक होता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में लगातार रुकावटें चल रही हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत उत्तम है। गाय को खिलाते समय मन में केवल ये शुद्ध भाव रखें कि काम में स्थिरता और सफलता आए। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो सावन के दिनों में मीठा सात्विक भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या मीठी रोटी। इससे विवाह संबंधी रुकावटें शीघ्र दूर हो जाती हैं। महायोग टीवी के प्रिय दर्शकों, सावन के महीने में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है और इस समय किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता और भूखों को भोजन कराना, ये सभी कार्य सावन में विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है। दान का अर्थ है अपने अहंकार का पूर्ण त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वो दान निष्फल हो जाता है। अब हम सावन के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत और भक्ति साधना। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने या सात्विक नियम पालने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और विचारों में शुद्धता आती है। जब मनुष्य संयम और व्रत करता है तभी वो अपने भीतर झांक पाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सावन मास को अत्यंत पावन कहा गया है। सावन के दिनों में भगवान शिव और भगवती का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस समय यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे मन से शिव नाम का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक का समय पूजन, मंत्र जप, ध्यान और साधना के लिए शीघ्र फल देने वाला होता है। इसके अलावा सावन में पितृ तर्पण और दान का भी विशेष महत्व है। इस पावन मास में किए गए पुण्य से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विकारों को देखना और शांत करना है। जब मनुष्य संयम रखता है तब उसे अपने विचारों का महत्व समझ आने लगता है और वही क्षण साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन के महीने में अपने मन की गति को पहचान लेता है वो जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। शास्त्रों में अत्यंत सुंदर भाव आता है कि सावन मास में जो व्यक्ति संयम रखकर स्नान और ध्यान करता है वो अपने जीवन के समस्त पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं तभी पापों का क्षय होता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, व्रत मन को और संयम कर्मों को। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि ऐसे पवित्र दिनों में किया गया निष्काम दान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। सावन के महीने में अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता दूर होती है। तिल का दान गृह दोषों की शांति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है और गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होकर विशेष शिव कृपा की प्राप्ति होती है। सावन में संयम रखने से जीवन के दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि संयमः सर्वार्थ साधनम, अर्थात संयम सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन ध्यान में लगता है और ध्यान में लगा मन ही ईश्वर की ओर बढ़ता है। इसलिए सावन में मानसिक जप का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी बड़ी साधना है। इसके साथ ही सावन का संबंध पितरों की तृप्ति से भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र समय में जो व्यक्ति पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से स्मरण करता है उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सावन उन पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम अवसर देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य पितरों और देवताओं दोनों को प्रसन्न करता है। सावन के महीने में भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए जितना सरल, सात्विक और हल्का आहार रखा जाए उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। सावन में फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि का सेवन मन को हल्का रखता है। दूध, दही, मट्ठा,
तथा सात्विक खीर भी ग्रहण की जा सकती है। सेंधा नमक से बना साधारण सात्विक भोजन या उबले हुए आलू स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। सावन के महीने में प्याज, लहसुन, अत्यधिक मसालेदार, तले हुए और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर में तामसिकता पैदा करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक आहार इस पूरे महीने में पूर्णतः त्याज्य माना गया है। सावन में शुद्ध और सात्विक खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की मुख्य तिथियों की, जिसे महायोग टीवी के दर्शकों को ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। पंचांग के अनुसार सावन 2026 की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। इस दौरान सावन के पवित्र सोमवार व्रत की तारीखें इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को होगा, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को होगा और तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सावन के इन सोमवारों और पूरे महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक और गौ सेवा अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। पूजन के लिए प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक का समय सर्वोत्तम होता है। जितनी सुबह आप भगवान का पूजन और गौ सेवा कर लेंगे वो उतना ही अधिक फलदायी रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न उठता है कि सावन में शिव पूजन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सावन में मुख्य रूप से भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात्विक भोग जैसे खीर, हलवा या फल चढ़ाए जाते हैं ताकि पूरे परिवार में प्रसाद बांटा जा सके। जो भी भोग बनाया जाए वो पूरी तरह सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप शिव मंदिर या पूजन स्थल पर जाएं तो अपनी थाली में जल का लोटा, चंदन, रोली, मौली, बेलपत्र और फल अवश्य रखें। सनातन धर्म में किसी भी पूजा को शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाता है, इसलिए प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा के लिए जाना चाहिए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और फिर भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, हमारे घर परिवार को रोगों से दूर रखें, बच्चों को स्वस्थ रखें और परिवार में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद पूजन संपन्न करके घर लौटते समय लोटे में थोड़ा सा पवित्र चरणामृत या जल बचाकर लाना चाहिए और उसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन में शिव चरणों का ये जल घर को समस्त नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करता है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद देना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में जब भी कोई महामारी या संकट आता था तो लोग भगवान शिव की शरण में जाकर सावन के महीने में विशेष संयम, नियम और गौ सेवा का संकल्प लेते थे, जिससे पूरे नगर के रोग और कष्ट समाप्त हो जाते थे। सावन का ये पावन पर्व हमें यही सिखाता है कि जीवन में स्वच्छता, संयम, दया और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम सावन में गौ सेवा और शिव पूजा करते हैं तो हम उस परम शक्ति का सम्मान करते हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने का आशीर्वाद देती है। महायोग टीवी के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि सावन के इस पावन पर्व पर सच्चे मन से भगवान शिव और गौ माता का स्मरण करें। महादेव की कृपा से आपका जीवन सदा मंगलमय रहेगा। प्रिय दर्शकों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अनजाने में भी भूल कर ये गलतियां मत करना। सबसे पहली गलती ये है कि सावन में घर में कलह या अशांति ना होने दें। सावन में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जिन घरों में सावन में तामसिकता रहती है वहाँ से शुभ ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता व बीमारियाँ अपना डेरा डाल लेती हैं। सावन के महीने में काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से बचें। हल्के और साफ सूती कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। इस दौरान किसी पर क्रोध ना करें। घर में ऊंची आवाज़ में बात ना करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका मन भी पूरी तरह शांत और निर्मल होना चाहिए। अध्यात्म और तंत्र में नियमों का बहुत महत्व होता है।
सावन कोई साधारण समय नहीं है, ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर और घर को शुद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। यदि आप 2026 के सावन में इन नियमों का पालन करते हुए गौ माता को ये गुप्त चीज़ खिलाने का उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदल रहा है। घर में जो चिड़चिड़ाहट और तनाव रहता था वो एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगा। महायोग टीवी पर मैं आपको एक और बहुत ही अचूक प्रयोग बताता हूँ। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और कोई दवा काम नहीं कर रही है तो सावन के महीने में जब आप शिव मंदिर जाएं तो तांबे के लोटे में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा एकत्र कर लें। घर आकर उस जल को बीमार व्यक्ति पर आचमन के रूप में छिड़कें और पीने को दें। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये जल महादेव के आशीर्वाद से अत्यंत तेजी से असर करता है और शरीर की नकारात्मकता को खींच लेता है। जो लोग व्यापार में बार बार नुकसान उठा रहे हैं या जिनकी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, वे सावन में किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, जल या फल का दान करें। जितना आप दूसरों के जीवन में राहत लाएंगे, महादेव आपके जीवन में उतनी ही शांति और समृद्धि लाएंगे। सावन के महीने में गौ सेवा करने से हमारे पितर भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब आप सावन में गौ माता को रोटी, गुड़ या केला खिलाएं तो उसमें से थोड़ा सा भाग निकालकर अन्य जीवों के लिए भी रखें। अपने परिवार की रक्षा करना हर इंसान का पहला कर्तव्य है और ये जानकारी आपके पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य से जुड़ी है। भगवान शिव और गौ माता का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ नियमों का पालन करता है। अपने मन को शांत रखें, क्रोध ना करें और इस पूरे सावन को पवित्रता के साथ मनाएं। जो इंसान इस महिमा को समझ लेता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। अब आपको तय करना है कि आप वर्ष 2026 के इस पावन सावन मास को एक साधारण समय की तरह बिताना चाहते हैं या फिर इन गुप्त उपायों को करके महायोग टीवी के साथ अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ और गौ माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे और आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। ओम नमः शिवाय।